जैकबोर्ड एनसीईआरटी सब्जेक्ट इंग्लिश कोर्स क्लास 12 बता रहे हैं आपको पोएट्री सेक्शन का। ये फ्लेमिंगो का है। आंट जेनिफर्स टाइगर क्या है? आंट जेनिफर्स टाइगर। तो ये पोएम का नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर। तो इसका जो पोएट है जिसने लिखा है ये कविता, उनका नाम है एडरिन रिच। तो इसमें हम सिलेक्ट किए आपका मेन क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है, इसको आने का चांस है। तो फर्स्टली आपको बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो 1 में इसमें एक क्वेश्चन हमेशा होता है, हु राइट द पोएम, हु राइट द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर। तो इसका पोएट का नाम देना है। तो पोएट का नाम देना है तो एडरिना रिच होगा। वो तो क्वेश्चन आपको इसमें आंसर है। अब दिया है एडरिना रिच ने इनमें से किसको लिखा है, इस तरह से भी क्वेश्चन उलट के दे सकता है। तो उसको लिखना नहीं है, उसको तो आपको इसी से पता चल जाएगा। अब याद कर लीजिएगा, जितने भी आपका पोएम है उसका राइटर का नाम, पोएट का नाम याद करना है। और आपका दूसरा जो चैप्टर है उस सब का भी पोएट का, राइटर का नाम लिखना है, ऑथर का नाम। तो पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज आंट जेनिफर डूइंग इन द पोएम। आंट जेनिफर इस कविता के अनुसार क्या काम करता है? ए होगा एम्ब्रॉयडरी, बी होगा रीडिंग, सी होगा कुकिंग, डी होगा स्लीपिंग। तो इसमें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर ए आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा है आंट जेनिफर टाइगर और एक्चुअली है क्या? ये बंगाल टाइगर है क्या, ये एम्ब्रॉयडरी टाइगर है, या सी नंबर ये आसाम टाइगर से, या डी नंबर व्हाइट टाइगर से। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर बी होगा। क्या होगा? बी। ए बी सी डी में आपको बी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें आपको जो सही लगे उस ऑप्शन को टिक मार्क देना है। तो क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आर द टाइगर्स डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। इस बाघ के बारे में क्या डिस्क्राइब किया गया? क्या डिस्क्राइब किया गया? तो ए नंबर है फेरोसियस, बी नंबर चिवालिक, सी नंबर फेयरलेस एंड डी नंबर है ऑल। तो ये जो बाघ का चित्र बनाया गया, ये आपका बाघ के बारे में है, टाइगर के बारे। ये क्या फेरोसियस था? हाँ। चिवालिक था? हाँ। फेयरलेस था? हाँ। तो आपको ऑल आंसर हो गया। तीनों आंसर को एक आंसर में आ गया, डी ऑल ऑफ दिज। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स ए रेसिडेंट ऑफ फॉरेस्ट, बी नंबर रेसिडेंट ऑफ बिल्डिंग, ग्रीन बिल्डिंग, सी लिव इन ग्रीन केज, लिव इन ग्रीन ग्रास। तो इसका होगा रेसिडेंट ऑफ फॉरेस्ट। जंगल का जब नाम दे देता है, टाइगर रहता है जंगल में, तो आपको जंगल के हिसाब से इसको प्रस्तुत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ आर टाइगर्स डिफरेंट फ्रॉम हार। ये जो टाइगर्स को अंतर करता है जेनिफर से, आंट जेनिफर से क्या अंतर करता है, ये फर्क क्या है, आपका डिफरेंट क्या है? आंट लिव्स इन सिटी एंड टाइगर्स इन फॉरेस्ट, ये तो कविता के अनुसार नहीं होगा, पोएम के अनुसार। बी नंबर, टाइगर आर करेजियस एंड केयर फ्री एंड आंट जेनिफर इज टेरिफाइड। यही क्वेश्चन आपका सही है। अब सी नंबर भी सही नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, नॉन ऑफ दिस। इसमें से जब एक सही है तो आपका डी नंबर तो होगा नहीं। ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, आंट जेनिफर्स टाइगर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका
सब्जेक्टिव टाइप में। अब सब्जेक्टिव का मतलब होता है विषयनिष्ठ, इसका हिंदी हो गया वस्तुनिष्ठ। एमसीक्यू माने ऑब्जेक्टिव टाइप, इसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप। लेफ्ट हैंड में आपका क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप, और राइट हैंड में आपको दिए है सब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम्पल मैन सिलेक्टेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब्ड ऑन जेनिफर टाइगर? ये ऑन जेनिफर टाइगर को कैसे वर्णन किया गया है? तो द पोएट डिस्क्राइब्स मैंने वर्णन करना, ऑन जेनिफर टाइगर एज माने इस तरह से, ब्राइट टॉपीज डिजाइन ऑफ द फॉरेस्ट, दे आर फियरलेस करेजियस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल हैपन टू ऑन जेनिफर टाइगर व्हेन शी डिड? जब वह मर गया तो क्या हुआ? हैपन माने घटित हुआ, होना, क्या हुआ? तो आंसर होगा ऑन जेनिफर टाइगर विल सर्वाइव हर, द टाइगर इन द पेनेल दैट शी मेड विथ हर हैंड्स विल रिमेन देयर। ये हो गया क्वेश्चन 2 का आंसर। अब आते क्वेश्चन 3, हाउ डज ऑन जेनिफर टाइगर एंड ना हाउ डज ऑन जेनिफर एंड द टाइगर्स डिफर इन द पोएम? क्या डिफरेंट है? तो आंसर होगा टाइगर्स आर ए पिक्चर ऑफ स्ट्रेंथ, ब्यूटी, केयरफ्री एंड कोरेजियस ऑन द अदर हैंड। इस तरह से आपको उनका जो बाघ का चित्र है कैसा है? स्ट्रेंथ है, शक्तिशाली, ब्यूटी है, सौंदर्य है, केयर फ्री, ऐसे भी बाघ का सौंदर्य होता है, ऐसा बात नहीं है, वो स्ट्रेंथ भी होता है, केयर फ्री भी होता है, एंड करेजियस ऑन द अदर हैंड, ऑन जेनिफर इज स्टिल मेंटली इन द ग्रिप ऑफ टेरिफाइड ड्यूरिंग हर मैरिड लाइफ। उनका जो जीवन दशा था, उनका मैरिड लाइफ में जो स्ट्रगल था, उसका जो फियरलेस था, उस तरह से टाइगर को फियर फ्री किया। क्या किया? फियर फ्री। वो फियर में रहता था, ये फियरलेस है। तो दस टाइगर आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम हर। ये वीक था, टाइगर को स्ट्रांग बनाया। आंट क्या था? चाची क्या था? वीक था, और वो टाइगर को स्ट्रांग। तो टाइगर का जितने भी विशेषता है, टोटली विशेषता कैरेक्टरिस्टिक इसमें प्रस्तुत किया गया इस कविता में। तो यही आपका उसका मार्मिक दृष्टांत अलग करके टाइगर के माध्यम से समझाया गया है। तो कवि अपना भाव प्रकट किया उस बारे में।